विधायक हैं भी, तो वो तो बड़े आदमी हैं, तो वो लोग तो लुटबे करते हैं, ले लेता है तो फिर अपना इनको फिर छिटका देता है। जरूरत पड़ा तो कैसे, चाहे नीतीश जी हो, ममता बनर्जी हो, चाहे मोदी जी हो, सब ले आने से जो बिहार में स्थिति है अभी अफसरशाही का, तो उसका ही विरोध करते हैं। तो विरोध करते तो इनको साइड कर देता है कि आप यही साइड के सोच रहे हैं, नहीं एक मौका प्रशांत जी को भी दिया जाए। तब भ्रष्टाचारी इतना है, सब जनता भी देख रहा है। सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो बहुत छोटा सपना है। सपना यह है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा देखें। दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, सभी सांसदों ने अपने अपने शपथ ले लिए, अब सभी अपने कार्य को भी संभालेंगे। लेकिन बिहार में अलग एक राजनीति हो रही है, जन स्वराज की राजनीति। जी हाँ, एक ऐसी पार्टी 2 अक्टूबर को बनने जा रही है जो बिहार में बदलाव करेगी। प्रशांत किशोर ने एक लंबे समय से जन स्वराज नाम से एक यात्रा शुरू की। इस यात्रा का कितना असर होगा, ये 243 विधानसभा चुनाव में जब 2025 विधानसभा में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे। लेकिन सवाल है कि जन स्वराज से जो लोग जुड़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन सी भविष्य बिहार के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, और 243 जो सीटों पे लड़ेंगे उसमें क्या है। जन स्वराज के माध्यम से जो लोग जुड़ रहे हैं वो राजनीति में क्या बदलाव चाहते हैं, कई तरह के सवाल हैं। आइए हम बात करेंगे केवटी विधानसभा के पिंडारुस गांव में, जहां ब्राह्मणों का एक वर्चस्व भी है और 4 बार के मुखिया रह चुके हैं गोपाल झा जी। जी हाँ, पंचायती राज सरकार में इनका एक बहुत लंबा समय बीता अपने पंचायत के विकास में। लेकिन ये बताते चलूँ, ये कांग्रेसी हैं। जी हाँ, ये कांग्रेसी हैं। ये जा सकते थे भारतीय जनता पार्टी में भी, लेकिन इन्होंने जन स्वराज का दामन थाम लिया जब प्रशांत किशोर केवटी के जरिए, केवटी के रनवे से होते हुए दरभंगा में एंट्री करते हैं और पिंडारुस में आते हैं। और यहाँ पे गोपाल जी जन स्वराज का दामन थामते हैं। जब वो एक सोच थी, एक पार्टी नहीं थी, लेकिन अब वो पार्टी बनने में जा रही है। आइए बात करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे। जी आप ये बता दीजिए गोपाल जी, आप मुखिया हैं इस क्षेत्र में, केवटी विधानसभा क्षेत्र के पिंडारुस में। प्रशांत किशोर एक लंबे समय से राजनीति में, कहते हैं एक डिजिटलाइजेशन के जरिए चुनाव हार जीतने में बहुत बड़ी, कौन कैसे जीतेगा उसकी क्या तैयारी है, वो बहुत लंबे समय से वो कई जगह सक्सेसफुल भी हुए हैं। आपने उस पार्टी में क्या देख लिया जो आप जन स्वराज को ज्वाइन कर लिए? इस पार्टी में हमने देखा जो बात व्यवस्था जो है से अच्छा हम देखे हैं प्रशांत जी का। हमको जितना ही किए हैं, जहाँ जहाँ है जो बिहार का स्थिति है उसमें इनकी बात से हमको लगा कि ये व्यवस्था जो है शिक्षा पर में, बेरोजगारी पर में अच्छा व्यवस्था है प्रशांत जी का। इनका भाषण भी हम सुनते हैं, पार्टी को जिताने के लिए भी जाते हैं। सब अपना अपना काम जब ले लेता है तो फिर इनको फिर छिटका देता है। जरूरत पड़ा तो कैसे, चाहे नीतीश जी हो, ममता बनर्जी हो, चाहे मोदी जी हो, सब ले आने से। और इनका तालमेल जब नहीं होता है, इनका बात नहीं मानता है, इनके मुताबिक नहीं चलता है, काम नहीं करता है। जो बिहार में स्थिति है अभी अफसरशाही का, तो उसका ही विरोध करते हैं। तो विरोध करते तो इनको साइड कर देता है कि आप यही साइड के रहिए। इसलिए प्रशांत जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, हम लोग देखे तो इसलिए आगे। अभी जब तक सत्ता हासिल न हो किसी को और सत्ता का उपयोग न करे, कैसे ईमानदार कहेंगे हम लोग से? हम लोग अभी जो बिहार में जो भ्रष्टाचारी है, बिहार में जो शासन की सरकार है कर रहे हैं, तब भ्रष्टाचारी इतना है, सब जनता भी देख रहा है, कैसे प्रतिनिधि भी कर रहा है। अब विधायक भी तो बड़े आदमी हैं, तो वो लोग तो लुटबे करते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं एक मौका प्रशांत जी को भी दिया जाए और कैसे उसमें
जो एक बार ये तो चांस तो दिया जाए ना, लालू जी को भी दिए, अब कैसे बीजेपी को भी दिए, जदयू को भी दिए, देकर तो देखिए, एक बार दे के देखा जाए। अगर नहीं रहेंगे तो फिर जाएंगे। तो हम लोगों को इनकी बात से अच्छा लगा जो कैसे कुछ ना कुछ तो कैसे अच्छा करेंगे ही। शिक्षा को लेकर के वो बार बार जोर देते हैं और यहाँ के बिहार के लोगों को कहते हैं कि यहाँ का बच्चा पढ़ता नहीं, जाके लेबर कास्ट का काम है। तो क्या अगले 10 साल में जो उनका विजन है कि बिहार में एक लंबी बदलाव शिक्षा रोजगार को लेकर के? उनका तो सबसे पहला जो शिक्षा पर में जो है फोकस है, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगा तो बेरोजगारी भी कम होगा। और जैसे बेरोजगारी के लिए फैक्ट्री, बिहार में कहाँ फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री 2-4 फैक्ट्री लग जाता तो बेरोजगारी तो कम होता। यहाँ तो मंदिरें मस्जिद बनाने में रुपया खर्चा कर देता है, तो फैक्ट्री बनाने में क्या लगाएगा रुपया लोग लगाएगा। यहाँ तो जात का राजनीति, बिहार में भी जात का राजनीति हो गया है। जातिवाद का वो भी हुआ था, गिनती हुआ था। हाँ, जनगणना जो हुआ उसके बाद जात का राजनीति और बढ़ गया। इस जात का इतना है तो इस जात का इतना है, उसका और वर्चस्व हो गया। क्या लग रहा है जो लोग हैं, अभी आपने भ्रष्टाचार का बात की, तो अच्छे लोग बिहार में हैं तो जुड़ेंगे जनस्वराज से? अच्छा ही लोग जुड़ना चाह रहा है जनस्वराज से। अच्छा ही लोग जनस्वराज से जुड़ना चाह रहा है, भ्रष्ट लोग नहीं जुड़ेगा इसमें। भ्रष्ट लोग नहीं जुड़ना चाह रहा है, भ्रष्ट लोग तो ही है, अपना पैसा माल कमा रहा है। अच्छा लोग चाह रहा है इसमें जुड़े, इसलिए जनस्वराज अगर व्यवस्था रहेगा तो जनस्वराज का कृषिबाजी बिहार में अच्छा खासा वोट होगा और सरकार बनेगा। 243 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे जनस्वराज पार्टी, जो 2 अक्टूबर को बन के लॉन्च होगी। लेकिन बिहार के लोग तो आपको पता ही होगा अच्छे से, 4 बार के मुखिया हैं और केवटी विधानसभा से हैं। और बिहार से लेकर मिथिला की राजनीति को देखें, बिहार में तो जातिवाद का वर्चस्व है। जातिवाद का तो वर्चस्व है, लेकिन ऐसा नहीं है जो किसी का कोई खरीदा हुआ है। अच्छा। सब जात खरीदा हुआ किसी पार्टी का नहीं है। वो तो 2-4 जो है, वो जो पार्टी में चाहे हो राजद में हो चाहे बीजेपी में हो, वो सब बिकने वाला सब खरीदा हुआ ना, उसका देखिए वो क्षणिक काल के लिए है, उसका आयु कम है। और जो निष्पक्ष आदमी उसका आयु है, धीरे धीरे पनपेगा। इसलिए जनस्वराज जीतेगा, जनस्वराज सरकार बनाएगा बिहार में। ये लोग ट्राई करते रहे, चाहे वो मंदिर का राजनीति करे या मस्जिद का राजनीति करे, मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा। विकास कीजिए और शिक्षा व्यवस्था अच्छा कीजिए, फैक्ट्री लगाइए बिहार में, ये सब कीजिए तो कैसे। केजरीवाल को देख रहे हैं ना, एकदम झटके से मुख्यमंत्री बने। कहीं ऐसा तो प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बने फिर उनका भी झटके से बहुत सारा चीज निकल जाए? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वो तो कैसे एक अभी तो बीजेपी का चला चलती है, इसलिए केजरीवाल को भी बेहतर कर दिया। केजरीवाल कौन नहीं लूटा? अमित शाह क्या लूट रहे हैं? नहीं लूट रहे हैं। किस पार्टी में नहीं लूट रहा है? लूट तो सब पार्टी में रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी में नहीं लूटेगी इसकी कोई गारंटी है? हाँ, नहीं, ये तो सवाल समय पे छोड़ना होगा क्या? नहीं, वो अभी हम मन में, हमको चांस दीजिएगा तब ना हम लूटेंगे। लुटेरा हटा दीजिएगा, लोग हटा देगा जनता। अभी आज जो स्थिति लोकसभा के इलेक्शन में हुआ है, अगला बाजी जो 19 में हुआ था, 24 में दोनों में अंतर हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत अंतर हुआ। तो जनता ना खुश हुआ तब ना हुआ है। काफी लोग वोट नहीं दिए हैं, वोट परसेंटेज हिंदुस्तान का इसमें बहुत कम रहा, नहीं दिया वोट। अगर प्रशांत जी भी अगर इसी तरीके से करेंगे तो उनको नहीं, 5 वर्ष के बाद नहीं दिया जाएगा। जनता किसी को बनवा मजदूर नहीं ना है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री अच्छा रहेंगे। हाँ, रहेंगे, अच्छा एक रोल अदा करेंगे प्रशांत किशोर, एकदम करेंगे। नहीं, एकदम करेंगे एकदम करेंगे, क्योंकि पढ़ल लिखल है ना। पढ़ल लिखल में मूर्ख में अंतर है ना। अच्छा एक बात बताइए, आप कई सरकारों को देखे होंगे अपने जीवन काल में, 4 बार आप मुखिया रह चुके हैं। कांग्रेस की सरकार देखी होंगे, लालू जी की देखी। हम नीतीश जी का 5 साल बोलते हैं, ठीक है। 2005 से जीत के जब वो 2010 तक थे, जो 5 साल, उसमें नीतीश जी ने बहुत काम किया विकास का। लेकिन उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि क्या हो गया नीतीश जी को? अब वो कौन सी सरकार अब थी बीच में जो चली, उस विकास को आपने देखा? 5 वर्ष में नीतीश जी काम ठीक है, बहुत अच्छा किए।
उसके बाद क्या हुआ, तो 5 वर्ष नीतीश जी को मोनोपोली था, जो चाहते थे वही करते थे। हाँ। अब वो क्या हो गया, तो कॉकस के फेरा में पड़ गए हैं। अच्छा, वो कॉकस सब इनको चलने ही नहीं देता है। कभी वो पगड़ी बन लेता है, कभी वो पगड़ी बन लेता है, और सब लुटेरा सब है। अकेला नीतीश कुमार क्या करेगा? अच्छा, नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे। 5 वर्ष, देखिए 5 वर्ष में नीतीश जी, देखिए अफसर सब भी इतना नहीं था भ्रष्ट। प्रशांत किशोर जी अपने बयानों में कहते हैं कि नीतीश जी की बातों को अधिकारी नहीं सुनते हैं। ये कितना सही है ब्लॉक लेवल से, क्योंकि आप एक पंचायत सरकार के मुखिया हैं अपने पंचायत के। अब नहीं सुनते हैं। 5 वर्ष खूब सुना नीतीश जी का, 5 वर्ष खूब सुना। जब से प्रेशर में आए, बीजेपी के प्रेशर में बेसी आ गए, हाँ। उसके बाद इनका कही सुनसान कोई नहीं करता है। अच्छा, इनका उतना नहीं सुनता है। 5 साल के बाद अधिकारी उनका बयान ही नहीं सुन रहा। हाँ, नहीं, हल्का फल्का सुनता है। मुख्यमंत्री है, बिहार का मालिक तो वही है। हाँ। नहीं सुनेगा सो तो बात नहीं है, लेकिन वो 5 वर्ष वाला राज नहीं है। एक आखिरी प्रश्न करते हैं गोपाल जी, 4 बार आप मुखिया रहे हैं केवटी विधानसभा से, क्या इच्छा है विधानसभा लड़ने का केवटी से? लड़ने का तो इच्छा है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी वाला में रुपया लेकर के हम लड़ेंगे ना, रुपया बांटेंगे। अच्छा। जनता अगर हमको चुनेगा तो कैसे हम बनेंगे, लेकिन हम रुपया खर्चा करेंगे। प्रशांत जी तो बोले किसी को कोई खर्चा नहीं करना, सिर्फ जो कैंडिडेट है एक बार हाथ उठाए। हाँ, तो हमको हमारे उसमें सिद्धांत में अगर जिसको टिकट मिलेगा, जिसको प्रशांत जी देंगे केवटी से, हाँ, उसके साथ हम भी रहेंगे, एकदम रहेंगे, तन मन धन से रहेंगे। टिकट मिलेगा तो हम लड़ेंगे भी तन मन धन से। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं को रुझाने के लिए बहुत सारी स्कीमें लेके आती है, क्या लगता है प्रशांत किशोर जिस तरीके से गांव-गांव पैदल घूम रहे हैं और अपनी यात्रा ख़त्म कर चुके हैं, एक तरह से ख़त्म करने और जहाँ बचा होगा, महिलाएं कितना उनको आकर्षित कर पाएंगे, वो किस तरीके से महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीमें बिहार में ला सकेंगे, क्या उन पर भरोसा करेंगी महिलाएं? बीजेपी प्रशांत किशोर पर एकदम करेगा। बीजेपी से महिला सब बीजेपी को देख लिया, जदयू को देख लिया, कोनो महिला सब नहीं देखा है, बस बात नहीं। बीजेपी जदयू को दोनों को देख लिया, राजद को भी देखे हुआ है। तो प्रशांत जी को काहे लाइक करेगा? प्रशांत जी को काहे चुनेगा? काहे नहीं देगा? प्रशांत जी को बेसी देगा, उनसे बीजेपी से बेसी देगा। कैसे बीजेपी से बेसी देगा? चलिए, ये हमारे साथ है पिंडारुच पंचायत के 4 बार के मुखिया, वर्तमान मुखिया गोपाल झा जी। हम इनसे बात कर रहे थे जन स्वराज के रूपरेखा, रास्ते, आने वाले भविष्य और भरोसे को लेकर के, कौन लोग जुड़ेंगे 10 साल अगर मुख्यमंत्री रहे तो उनका क्या विजन होगा बिहार के लिए। शिक्षा पे लगातार जोर, पैदल यात्रा, और 2 अक्टूबर को यह जन स्वराज यात्रा एक पार्टी में तब्दील हो जाएगी। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, बात इससे और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा को लेकर के चिंता है, रोज़गार को लेकर के जो चिंता है, और अधिकारियों के रवैये पे जो सवाल उठाते प्रशांत किशोर, ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन ये देखना होगा कि बिहार की जनता इस नए चेहरे को, नए वादों पे कितना भरोसा करती है। 243 सीट पे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा का 2025 में। ये खबर कैसी लगी अपनी राय और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कोई सवाल अगर पूछना हो प्रशांत किशोर जी से या प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं से, जो दरभंगा में अभी नई पार्टी बन गई है प्रखंड स्तर पे, तो हम उनसे पूछेंगे आपकी सवाल का जवाब वो कैसे दें।